नमस्कार साथियों। आज जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है वो है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा, इसकी घोषणा कब होगी और आगे की इसमें क्या प्रक्रिया होगी। आप लोग डेली फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे न्यूज़ देखते हैं। अलग अलग शिक्षक नेता अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि विभागीय परीक्षा होगा, कोई कह रहा है विभागीय परीक्षा नहीं होगा। तो सब अपने अपने आधार पर अपने अपने मंतव्य व्यक्त कर रहे हैं और इससे शिक्षकों के बीच बहुत कन्फ्यूजन है कि आखिर क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, विभागीय परीक्षा होगी, वरीयता का लाभ मिलेगा, क्या होगा। ये सब बहुत अनिश्चितता की स्थिति है और शिक्षक बहुत परेशान हैं। शिक्षकों के लगातार व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, मतलब कमेंट्स में आते हैं फेसबुक पर कि सर राज्यकर्मी कब मिलेगा, राज्यकर्मी कब मिलेगा। तो ये बात शिक्षक साथियों समझ लीजिए कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने में अभी समय है। समय इसलिए है क्योंकि अभी कमेटी जो गठन की बात है वो कमेटी भी नहीं बनी है। पहले तो कमेटी बनेगी और कमेटी जब बनेगी तो फिर वो अपने हिसाब से वो प्रक्रिया एक तय करेगी। वो प्रक्रिया क्या होगी इस पर हम लोग अभी बहुत ज़्यादा कयास लगाएं तो क्या कर सकता हूँ, वो सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न माध्यमों से ये खबर आ रही है कि विभागीय परीक्षा का एक प्रस्ताव है। कल और परसों 2 दिन में पटना में कई वरिष्ठ पत्रकारों से मिला, वरिष्ठ राजनेताओं से मिला और उनका बार बार ये कहना है कि नहीं, इस तरह का एक प्रस्ताव है, राज्यकर्मी आपको देगा और निश्चित देगा और 2024 से पहले ही मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेटी बना दिया तो अब लंबा 2-3 साल खेपेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 से पहले ही हम लोग राज्यकर्मी बन जाएंगे, ये भी निश्चित है। हाँ, ये भी निश्चित है कि कोई प्रक्रिया होगी और उन प्रक्रियाओं में जो संभावित प्रक्रियाएं हैं उनमें से एक विभागीय परीक्षा का भी प्रस्ताव है। विभागीय परीक्षा में क्या होगा ये जब मैंने पूछा तो कई सारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों को जो जानकारी है वो ये है कि एक टीईटी बेस्ड विभागीय परीक्षा होगी। जो 1 to 5 कक्षाओं के लिए टीईटी होती है उसी पर आधारित एक विभागीय परीक्षा होगी। वैसा ही मॉडल पर एक परीक्षा होगा और वो जो परीक्षा होगी उसमें खास बात ये रहेगी कि जो कट ऑफ है, जो क्वालिफाइंग है, जैसे टीईटी में 60% होता है, 55% होता है, वो ना हो करके उसमें कट ऑफ जो है 40, 35, 30 इस तरीके से कुछ रखा जा सकता है। ये उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभागीय परीक्षा अगर होती भी है तो एक सरल परीक्षा होगी और वो सरल परीक्षा का कट ऑफ जो हो, मतलब एक तो पैटर्न टीईटी बेस्ड होगा, जो 1 to 5 कक्षाओं के लिए टीईटी होता है उसी आधार पे, उसी मॉडल का, उसी प्रारूप का होगा। जो आप चाइल्ड पेडागोजी और विभिन्न विषयों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 5 सेक्शन में होते हैं टीईटी में, वैसे ही होगा। और दूसरी बात ये होगी कि जो कट ऑफ है, जो टीईटी में 60% रखाता है, उसको 60% ना रख करके उसको कम किया जाएगा, 40%, 35, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो कम किया जाता है वैसे किया जाएगा, 40, 35 इस तरह की बात सुनने में आ रही है। ये मेरा नहीं, ये कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है और कुछ राजनेताओं ने भी कहा कि नहीं, इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। अभी से कयास लगाना और अभी से हवाबाजी करना और शिक्षकों में आपसी मतभेद फैलाना ये कहीं से उचित नहीं है। कोई एकदम रिजिडली कह रहे हैं कि होगा, कोई कह रहे नहीं होगा। लेकिन हाँ, पत्रकारों को ये अंदेशा है। वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने जाकर के मुलाकात की, उनसे पूछा कि विभाग के अंदर क्या चल रहा है, आप लोगों को कुछ खबर होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, राज्यकर्मी आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब मैंने कहा कि 15 अगस्त को क्या घोषणा हो जाएगी क्या, उन्होंने कहा देखिए, हो सकता है सैद्धांतिक तौर पर घोषणा हो जाए। सैद्धांतिक तौर पर घोषणा का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में ये कह सकते हैं कि हम जो पंचायती राज के शिक्षक हैं उनको भी जल्द ही राज्यकर्मी बना देंगे, सब राज्यकर्मी हो जाएगा, सबको पेंशन मिलेगा, सबको जो भी सारी फैसिलिटी है राज्यकर्मियों की वो मिलेंगी। इस तरह की एक सैद्धांतिक घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में लागू करने में समय लगेगा। कम से कम, मतलब मान चलिए कि 1 महीना का समय तो कमेटी लेगी ही, और 1 महीना का समय जब कमेटी लेगी उसके बाद फिर उसके जो रिकमेंडेशंस होंगे, अगर विभागीय परीक्षा आती है तो, जिसकी संभावना है कि आ सकती है, तो उसको फिर लेने में और रिजल्ट देने में 3 महीने से 6 महीने का समय कुछ भी लग सकता है। क्योंकि रिजल्ट मतलब तैयार करने में भी समय लगता है, परीक्षा का प्रारूप तय करने में और परीक्षा आयोजित करने में समय लग सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2024 से पहले हम लोग राज्यकर्मी बन जाएंगे। 15 अगस्त को एक सैद्धांतिक घोषणा हो सकती है। सैद्धांतिक घोषणा का मतलब होता है कि जो मैंने आपको बताया
कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में घोषणा कर दें, लेकिन कहीं से भी कोई वैसा लिखित प्रारूप क्या होगा ये तय नहीं होने जा रहा है 15 अगस्त को। उसमें समय लगेगा, उसमें 1 महीने से समय लगेगा राज्यकर्मी के लिए जो प्रक्रिया तय होगी उसमें, क्योंकि ऑल एट वंस घोषणा नहीं करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, ये स्पष्ट है। ऑल एट वंस वाली घोषणा कल नहीं होने जा रही है। कल क्या मुझे लगता है कि 5 सितंबर को भी ऑल एट वंस की नहीं होगी। हाँ, सैद्धांतिक घोषणा कर सकते हैं वो कि सैद्धांतिक वाली बात होगी कि एक प्रक्रिया के तहत सबको लिया जाएगा, ये घोषणा संभावित है। और सरकार भी चाहेगी 24 के चुनाव से पहले, चूंकि उनको अपना एक राजनीतिक लाभ लेना है, पॉलिटिकल माइलेज लेना है, तो वो इस तरह की घोषणा कल कर सकती है। तेजस्वी जी के भी करीबी लोगों का कहना है कि तेजस्वी जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, इसकी जल्द ही घोषणा हो जाएगी ताकि शिक्षक भी शांत रहें और हमारा जो 2024 का कैंपेन है वो सुचारू रूप से चल सके। तो साथियों, धैर्य रखिए और स्वाध्याय पर ध्यान दीजिए। चूंकि हम शिक्षक हैं तो पढ़ाई लिखाई पर तो ध्यान देना ही चाहिए, और जब आप स्वाध्याय करेंगे तो ये हम अच्छा अध्यापन भी कर सकते हैं, और विभागीय परीक्षा भी होती है तो हम उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। और टेस्ट जो होगी वो भी बहुत आसान होगा, टीईटी बेस्ड टेस्ट होगा। कट ऑफ भी, हम तो 60% पास करके आए थे, 60% कट ऑफ पे पास करके आए थे, 55 पे पास करके आए थे, वो घट के और 40-35 जैसे कुछ परसेंटेज रखा जाएगा क्वालिफिकेशन परसेंटेज। तो उसमें भी कहीं कोई घबराने की बात नहीं। अगर वो भी होता है तो हम लोग उसका देख लेंगे क्या होगा नहीं होगा उस वक्त आने पर। लेकिन स्वाध्याय जारी रखिए, पढ़ते रहिए, जो टीईटी बेस्ड पेपर है उसको देखते रहिए, थोड़ा सिलेबस को देखते रहिए, क्योंकि जब घोषणा होगी तो परीक्षा के लिए जो अगर समय मिलता है तो बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 to 5 का जो टीईटी पेपर है उस पर आधारित आप अपनी तैयारी कीजिए, और लगभग वही आने की संभावना है। थोड़ा बहुत जीके जीएस भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो विभागीय परीक्षा होगी वो आपके अध्यापन कौशल की जांच करेगी, और अध्यापन कौशल जो है आपका टीईटी बेस्ड ही जांच होता है, तो उसकी तैयारी कीजिए। अभी तक फिलहाल पटना से यही अपडेट है, बाकी कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं आप समूह तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा एंटीसिपेट नहीं करते हैं और 15 अगस्त को बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को घोषणा भी हुई तो एक सैद्धांतिक घोषणा होगी, कोई बड़ी घोषणा नहीं होने जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि ऑल एट वंस कल घोषणा हो जाएगी कि सब राजकर्मी बन गए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए धैर्य रखिए और स्वाध्याय करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि हम बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकें, और अगर कुछ विभागीय परीक्षा जैसी बात होती है तो वो भी हम अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।